जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी छठी पूजी जाती है, जैसे छठी करवाई जाती है। बहुत लोगों में अक्सर ही करवाई जाती है, सभी घरों में। सब लोग ही जानते होंगे इस बात को। और संध्या के समय एक खाली कॉपी और पेन रखा जाता है और वह माता से ये विनती की जाती है कि माता हमारे बच्चे का भविष्य अच्छे से लिखे। हर माँ अपने बच्चे की अच्छी किस्मत की कामना करती है, वह माता से प्रार्थना करती है। जैसे कहा जाता है कि जब बच्चा नींद में हंसता है तब कहते हैं कि वह माता हंसा रही है, जब रोता है तो कहते हैं कि वह माता रुला रही है। कौन है ये वह माता? आज मैं आपको जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैं समझती हूँ, वो सब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ इस वीडियो में। और इसमें ये भी बताऊंगी कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ को अपने बेटे से शादी करनी पड़ी। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि वह माता का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। वो स्वयं दुर्गा माता का ही एक रूप है जो कि वह माता के नाम से जानी जाती हैं, जिनका की कार्य बच्चों को जैसे रंग रूप का आकार और नसीब लिखना होता है। इस वजह से सब सोचते हैं कि वह माता ने तो अपने बच्चों के नसीब में तो बहुत सारी खुशियाँ लिखी होंगी, बहुत कुछ अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि वह माता ने अपनी बेटी के लिए इतने दुख और दर्द लिखे थे कि उसकी कोई उसकी किस्मत ऐसी लिखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। माता ने अपनी बेटी की ही किस्मत में इतने दुख और परेशानियां क्यों लिखी, ये तो आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। आइए सुनते हैं आज वह माता की कथा। एक छोटी सी लड़की रोज अपनी माँ को रोज सुबह किताब पेन लिए कुछ लिखते दिखाई पड़ती थी। वह स्त्री माटी की प्रतिमा बनाती और बिगाड़ देती। जब बच्ची थोड़ी समझदार हुई, बड़ी हुई, तब उसने अपनी माँ से पूछा कि वह क्या करती हो रोज। तब वह माता ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्यार से बताया कि यह बच्चों की किस्मत लिखती हूँ। बच्ची यह सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी माँ बच्चों का नसीब लिखती हैं तो अवश्य ही मेरे भाग्य में अपार सुख साधन लिख दिए होंगे। बच्ची ने वह माता से कहा कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वह माता कहती हैं कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। बच्ची सोचती है कि मेरी माँ है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही लिखा होगा। कुछ वर्ष बाद जब बेटी अपनी माँ से जिद करती है कि बताओ माँ, मेरे नसीब में आपने क्या लिखा है, तब माता कहती हैं कि तुम अपने ही बेटे से शादी कर लोगी, ये लिखा है मैंने तुम्हारे नसीब में। तब बेटी क्रोधित हो उठी और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी। उसने अपनी माँ को चुनौती दी कि उसका लिखा कभी सत्य नहीं होगा। वह माता कहती हैं कि बेटी, मैंने तेरे भाग्य में यही लिखा है कि तेरा विवाह तेरे पुत्र से ही होगा। मैं चाहकर भी तेरा नसीब नहीं बदल सकती। लड़की गुस्से में अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगती है। वह कसम खाती है कि वह खुद को पुरुष की छाया से दूर रखेगी, वह कभी भी शादी नहीं करेगी। कुछ महीनों बाद एक सिद्ध महात्मा उसी वन में जाते हैं और प्यास से विचलित हो उस लड़की की झोंपड़ी के आगे खड़े हो पानी की मांग करते हैं। वह लड़की उस महात्मा को देखे बिना ही बाहर पानी रख देती है। तब वह माता की पुत्री को वरदान देते हैं कि तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। संत महात्मा का वरदान कभी खाली नहीं जाता। वह पुत्र की माँ बन जाती है। आधी रात को वह अपने पुत्र को अपनी आधी साड़ी में लपेटकर एक कुम्हार के चाक पर रख देती है। सुबह निसंतान कुम्हार दंपत्ति उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। समय के साथ वह पुत्र भी बड़ा हो जाता है। वह एक नौजवान में तब्दील हो जाता है और एक राजा के यहाँ घुड़सवार की नौकरी करता है। अक्सर वह लड़का उसी वन में जाता है जहाँ वह माता की पुत्री अपनी कुटिया में रहती है। वह छिद्र में से जरिए उस नौजवान से बातें करती है और उसके आने का इंतजार करती है। एक दिन नौजवान ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब उस लड़की ने सोचा कि ये तो राजा के यहाँ कार्य करता है, मेरे पुत्र का तो मैंने त्याग कर दिया था, अब मेरी माँ का लिखा सत्य नहीं होगा। वह उसे विवाह कर लेती है। फिर वह अपने ससुराल जाती है और अपने पति से उसकी आयु पूछती है। तब वह लड़का अपने माता पिता से पूछता है कि वह कितने साल का है। तब वे अंदाज लगाने लगते हैं। तब लड़की अचंभित होकर पूछती है कि आपको अपने पुत्र की आयु नहीं मालूम?
तब वे वह माता की बेटी से कहते हैं कि ये हमारा पुत्र नहीं है। कुछ वर्ष पहले आधी रात को हमें किसी बच्चे का रोना सुनाई दिया, फिर बाहर आकर देखा तो हमें ये पुत्र चाक पर मिला। यह सुनकर वह माता की लड़की को अपनी माँ का कथन सुनाई पड़ता है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे पुत्र से ही होगा। वह भीगे कंठ से पूछती है कि क्या वह कपड़ा आपके पास है जिसमें ये लपेटे हुए थे। तब लड़के की माँ वह साड़ी का आधा गला हुआ कपड़ा देती है और कहती है कि इस कपड़े को मैंने संभाल के रखा। वह माता की लड़की दुखी होकर रोने लगती है क्योंकि वह कपड़ा उसी का था। वह माता का लिखा सत्य हो गया। मटकों को सेकने के लिए जो अलाव जलाया जाता है, वह माता की पुत्री उसमें कूद जाती है और जलकर खुद को खत्म कर लेती है। आप सबको भी ये लग रहा होगा कि वह माता तो सबकी किस्मत लिखती हैं, तो अपनी बेटी की किस्मत ऐसी क्यों लिखी। जब मैंने भी ये कहानी सुनी थी, जैसे मैंने भी अपने बड़े बूढ़ों से ये कहानी सुनी थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो मेरे मन में भी ये सब आया था, आपके मन में भी ये सब आ रहा होगा। माता ने अपनी ही बेटी के भाग्य में ये सब क्यों लिखा। तो जितनी मुझे जानकारी है इस कहानी की, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो इसका ये था कि अगर वह माता अपनी बेटी की किस्मत में खूब सारा खुशियाँ और खजाना लिख देती, तो मतलब हम सभी कह देते कि अपनी बेटी का नसीब वह माता ने इतना अच्छा लिखा और दूसरों के लिए कष्ट लिख दिया। वह माता कुदरत के कार्यों को करने के लिए एक जरिया है। विधि विधान के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। वह माता ने अपनी बेटी के नसीब में दुख, दर्द, वियोग लिखा। क्या उस माँ का हृदय छलनी नहीं हुआ होगा। इंसान का तो असली मकसद तो धरती पर मेहनत, लगन और संघर्ष ही है, पर हम सब सुख के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने ही असली मकसद से भटक जाते हैं। वह माता सभी बच्चों को उनके पिछले जन्म की बातें बताकर उन्हें जब उनकी गलतियों का एहसास दिलाती है, तब बच्चा नींद में रोने लगता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत नवजात बच्चे जो होते हैं वो अपने आप ही रोने लगते हैं सोते सोते, तो वह माता ही उन्हें पिछले जन्म की याद दिलाती है और वो बच्चे रोते हैं। जब वह उन्हें उनके अच्छे कर्मों की याद दिलाती हैं तो बच्चे हंसते हैं। जैसे नींद में बच्चे हंस रहे होते हैं अपने आप ही सोते सोते, तो उन्हें अच्छी बातें याद दिलाती हैं वह माता, इसलिए वे हंसते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवताओं के अवतार हुए हैं, सबने कष्ट भोगा है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी ने भी वनवास काटा था, वो तो भगवान थे, उन्होंने भी कष्ट भोगा। राधा कृष्ण ने भी विरह में वेदना, वियोग और त्याग का जीवन जिया। हम तो इंसान हैं। भगवान ने भी, सभी देवी देवताओं ने भी, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, सब ने कोई ना कोई दुख झेला है। वह माता की सोचिए आप लोग, वो तो सबका नसीब लिखती हैं। उन्होंने अपनी बेटी का चाहती तो अपनी बेटी का भी नसीब अच्छा लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का नसीब बहुत दुख भरा लिखा। मतलब यह है कि इंसान हो या जानवर हो या देवी देवता, सब अपने कर्तव्य से बंधे हैं। सबको कष्ट की राह पर ही चलकर राहत और सुख मिलेगा। हे वह माता जी, पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी। मैंने तो ये कहानी आपकी हमेशा बचपन से सुनी है। आपकी लेखन को मैं नमन करती हूँ, जिसने ये कहानी आपकी लिखी है। साक्षात प्रणाम है उनको। उसे कहानी पढ़ने में और सुनाने में जो भी भूल हुई है, उसे हे वह माता क्षमा करना और सबका भला करना। सभी को ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छी कहानी और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे माता सबका भला करो।